आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत कल रात्रि में ही भागलपुर पहुंच चुके थे। मोहन भागवत के भागलपुर पदार्पण होते ही भारतीय जनता पार्टी एवं आरएसएस के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। इसको लेकर भागलपुर जिले के आसपास के जिलों को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। मोहन भागवत के भागलपुर पहुंचते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन मोहन भागवत शहरवासियों से मुखातिब नहीं हुए। सुरक्षा के मद्देनजर शहर में 53 स्थानों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस की प्रतिनियुक्ति की गई थी। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट पहुंचे और वहां के आश्रम के आचार्य और साधु संतों से मिलकर कई बिंदुओं पर संवाद किए। उन्होंने सबसे पहले महर्षि में ही परमहंस जी महाराज और संत सेवी महाराज के समाधि स्थल पर पुष्पांजलि किया। फिर संत मत सत्संग भवन प्रशाल में आकर आश्रम के आचार्य व साधु संतों के साथ संबोधन कार्यक्रम में भाग लिया। उसी दौरान महर्षि में ही पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म महर्षि में ही एक व्यक्तित्व एक विचार का लुकआउट जारी किया। इस फिल्म के बने 5 मिनट के शॉट को भी दिखाया गया। वहीं इस कार्यक्रम के आयोजन के बाद आज ही वह अपने काफिलों के साथ पटना के लिए रवाना हो गए। कार्यक्रम के दौरान कुप्पा घाट परिसर में आज अनुयायियों के लिए प्रवेश वर्जित था। अब प्रश्न यह उठ रहा है कि चुनाव का समय काफी नजदीक है। कहीं मोहन भागवत का भागलपुर आगमन फिल्म के बहाने 2024 का चुनाव तो नहीं? साथ ही सवाल यह भी उठ रहे हैं कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का एजेंडा लेकर तो वह भागलपुर नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि गंगा तट के लोगों को पूजा पाठ और अध्यात्म पर ज्यादा विश्वास और आस्था है। मोहन भागवत के वापसी के बाद यहां महिलाओं को जागृत करने राष्ट्रीय सेविका समिति के प्रमुख संचालिका शांति अक्का भी 24 दिसंबर को भागलपुर पहुंच रही हैं। यहां की महिलाओं को सनातन संस्कृति के प्रति संघ का उद्देश्य बताएंगी। भागलपुर के महर्षि में ही आश्रम पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सत्संग से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, इसलिए अध्यात्म से जुड़े। अपने देश भारत को विश्व गुरु बनाने का भी एकमात्र रास्ता यही है कि लोग अपने धर्म को जानें और दूसरों को भी बताएं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि महर्षि में ही पर बनी फिल्म काफी रोचक है और इस फिल्म में महर्षि में ही के जीवन शैली को दर्शाया गया है। इसे लोगों को जरूर देखना चाहिए। वहीं आगामी चुनाव को किसी तरह की कोई भी टिप्पणी नहीं किए। मनुष्य जीवन कैसे जिया जाए, इसके लिए संत प्रमाण है। ग्रंथ बहुत है, ग्रंथ पढ़ने से ज्ञान भी मिलता है, परंतु ज्ञान का ठीक ठीक बोल होना और वो ज्ञान बुद्धि से हृदय में उतरना, ये तो संतों के कारण होता है, क्योंकि उनके पास केवल पोथी नहीं है, उनके पास अनुभव है, प्रतीक है, प्रतीति। तो प्रतीति वाले संत दुनिया में रहते हैं, इसलिए सारी दुनिया को टिकाए रखने वाला, उन्नत करने वाला धर्म चलता है, जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं। धर्म यानी पूजा पाठी खान पान नहीं है।